भुवनेश्वर पहुंच। हेलो गाइस, pila on कर ली मुझसे तड़ो। हाँ हेलो, होपफुली सब कुछ सुनाई दे रहा हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ भुवनेश्वर थोड़ी देर के बाद, इसलिए मैं कैजुअली तैयार होकर बैठी हूँ। सो द थिंग इज कि मेरा एग्जाम है कल मंडे को एंड आज संडे है और आज मैं जा रही हूँ 1 बजे के आसपास भुवनेश्वर बाय बस। एंड मेरी मम्मा भी जा रही है मेरे साथ वैसे। तो मेरा बैक पेपर था एंड तो मेरे 2 बैक पेपर्स हैं। एक थर्ड सेमेस्टर में बारिश स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रोज बारिश हो रहा है। वेल एनीवेज, तो मेरे 2 बैक पेपर्स हैं, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का एंड 7th सेमेस्टर में एक है। तो अभी 7th सेमेस्टर का एग्जाम है एंड तो वही मैं देने जा रही हूँ। बाय द वे, आई एम डूइंग माय स्किन केयर, अभी जस्ट नहा के आई हूँ मैं। दिस इज द सनस्क्रीन आई एम यूजिंग एंड दिस इज द मॉइस्चराइजर एंड बोथ ऑफ देम आर जस्ट लव। आई मीन, आई जस्ट लव इट। और ये हाइफिन का जो सनस्क्रीन मैंने पहली बार ट्राई किया है, मतलब आई वाज़न्ट श्योर कि कैसा रहेगा, तो इसलिए ट्राई करने के लिए मैंने ऑर्डर किया था। बट आई डोंट थिंक कि मैं इसके अलावा और कोई सनस्क्रीन यूज करूंगी, क्योंकि मेरे स्किन में ये बहुत अच्छा काम दे रहा है। तो अभी हम पैकिंग करेंगे, मतलब एक दिन का ही पैकिंग करना है, ज्यादा कुछ लेना नहीं है मुझे, क्योंकि कल ही मैं एग्जाम दूंगी और कल ही मैं रिटर्न आ जाऊंगी। लेट्स गो, पैकिंग करते हैं एंड उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये एग्जाम, कॉलेज वगैरह सब कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं गई नहीं हूँ कॉलेज। तो और मैं बाहर ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू ब्लॉग। मैं कोशिश करूंगी कि मंडे तक, मतलब थ्रू आउट मैं ब्लॉगिंग करूँ, बट बाहर तो मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती। ऊपर से ये मेरा कॉलेज है, कॉलेज में ज़्यादा जाती नहीं हूँ एंड तो देखते हैं। तो मैंने आधा रिकॉर्ड किया था और मेरे माइक का चार्ज ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं आयरन करने वाली हूँ अपनी कॉलेज की यूनिफॉर्म। मतलब अभी भी मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ पे यूनिफॉर्म है। मतलब मैंने अपनी कॉलेज की कोई भी लाइफ में, मतलब कोई भी मैं अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अभी तक, मतलब जितने भी मैं कॉलेज में गई हूँ, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होते। मतलब इतनी गरीब हूँ क्या मैं। वेल एनीवेज, तो अभी हम फटाफट से आयरन करेंगे एंड पैकिंग करेंगे जो भी एसेंशियल्स हैं, वरना मैं भूल जाती हूँ भाई। बहुत भूलने की बहुत ख़राब बीमारी है मुझे, कुछ ना कुछ छूटता ही है मेरे से। सो अभी मैं फटाफट से आयरन कर देती हूँ एंड पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। Run. सब कुछ रेडी है। ये मेरे स्टेशनरी की चीज़ें हैं, ये एक बेड शीट, देन रेगुलर वेयर के लिए एंड माय यूनिफॉर्म। तो इसको अब इस बैग में डालना है एंड आई एम गुड टू गो। Run. भुवनेश्वर पहुंच गए हैं हम लोग गाइस।
हेलो गाइस, तो अभी जस्ट मैं रूम में पहुंची हूँ और ये आर्मी का गेस्ट हाउस है। एज़ मेरे पापा आर्मी में थे तो हम वहीं पे आ गए हैं एक दिन के लिए। एंड या तो अभी मैं खाना वाना खाऊंगी एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी एंड कल मिलेंगे। The next day. A few minutes later. ये भी मुझे देखी वीडियो। 2 hours later. चुड़ैल जैसे लग रहे हैं। पीला ऑन कर ली मुझे तो ऑन ही करना था। जस्ट हाँ A few minutes later. तो एग्ज़ाम ख़त्म करके मैं अपने रूम पे आ गई थी, फिर मैंने अपना लंच किया एंड मुझे लग रहा था कि आज हम लोग जाने वाले हैं, बट देन मम्मा ने मुझे बताया कि नहीं, आज हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि कल एकादशी है और हमने डिसाइड किया कि कल हम पुरी जाएँगे। और पुरी तो मेरा फ़ेवरेट प्लेस है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो अब दिन भर कुछ करने के लिए था नहीं, तो हमने डिसाइड करा कि हम थोड़ा मार्केट वग़ैरह घूम के आएँगे। The next day. तो सुबह हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे, लाइक 3:30 बजे उठ गए थे एंड हमें 4 बजे तक तैयार होना था, तो इसीलिए नहा-वहा के हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए थे एंड पापा आने वाले थे 4 बजे और उसके बाद हम निकलने वाले थे पुरी के लिए। तो पापा आ गए थे एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे पुरी के लिए और हम यहाँ पे इतने जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि पहली बात तो जल्दी-जल्दी दर्शन भी हो जाते हैं एंड सेकंड थिंग कि हम जल्दी यहाँ से निकल पाते क्योंकि हमारे घर जाने के लिए हमें 6 घंटे लगते हैं। एंड सुबह-सुबह मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लाइक हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, पूरी जर्नी इतनी प्यारी थी एंड बीच में हमने रुक के चाय भी पिया था एंड द वेदर वाज़ रियली रियली गुड। और ऐसे वेदर में चाय से अच्छा और क्या ही हो सकता है, तो फिर हमने थोड़ा-सा ब्रेक लिया। फिर हम 6:30 बजे के आस-पास पहुँच गए थे पुरी एंड उसके बाद हमें यहाँ से पार्किंग में अपनी चप्पलें वगैरह सब कुछ जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो रख के जाना था क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है, फ़ोन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। बट हम फ़ोन लेके जा रहे थे, हमने डिसाइड किया था कि हम साइड में ही फ़ोन सबमिशन होता है वहाँ पे सबमिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फिर वापस पार्किंग में आना, फ़ोन लेके जाना, फ़ोटो वगैरह उठाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम फ़ोन लेके गए थे। तो लगभग 6:30 बजे हम मंदिर के अंदर गए थे और 7:30 बजे के आसपास हम वापस भी आ गए थे। मतलब बहुत ही आराम से हमारी दर्शन हो गई थी क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं था। मे बी हम लोग बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह गए थे इसलिए आई डोंट नो। बट मैं जब भी पुरी आई हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दर्शन के लिए। 2 घंटे तो लग ही जाते हैं मंदिर के अंदर, बट इस बार बहुत जल्दी हो गया था तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम जाएँगे कोणार्क। फिर रास्ते में पड़ता है ये चंद्रभागा बीच और पहली बार मैं कोणार्क जा रही थी और ये बीच इतना सुंदर था, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। वहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए रुका, फ़ोटो-वोटो खींचे एंड उसके बाद फिर से हम निकल गए थे कोणार्क के लिए। तो फिर हम पहुँच गए थे कोणार्क और अगर आपको नहीं पता है तो ये है सन टेम्पल। तो ये मंदिर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है एंड इस मंदिर को बनाया था राजा नरसिम्हा देवा जी ने एंड ये मंदिर एक रथ के फॉर्म पे बनाया गया है। तो मंदिर के दोनों साइड ये 12-12 व्हील्स हैं और ये जो व्हील्स हैं ये सन क्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको दिन में टाइम देखना हो तो आप मंदिर के लेफ्ट साइड वाले व्हील्स में देख सकते हैं और अगर आपको रात में देखना हो तो राइट साइड वाले में। तो इस मंदिर की बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं लेकिन मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी एंड मुझे इस वीडियो को यहीं पे ऐसे ही एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बैटरी लाइक 10% में रह गई थी एंड कुछ चार्ज करने के लिए था नहीं। तो या इफ यू लाइक दिस वन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।